चुनाव 2025 का रिजल्ट आने के बाद एक तरफ बीजेपी के खेमे में खुशी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवार और बड़े बड़े नेता चारों खाने चित हो चुके हैं। और इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा नुकसान कर दिया है। कांग्रेस तकरीबन शून्य आंकड़ा लेते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार चारों खाने चित हो चुकी है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं आपके 14 सीटों का नुकसान किया है। आप सोच रहे होंगे आम आदमी पार्टी के 14 सीटों का नुकसान, और क्या ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज एक चुनावी विश्लेषक और जनता एक्सपोज के रिपोर्टर धनंजय जी हैं। धनंजय जी से हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारे साथ रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये जाना कि किस तरीके से सत्ता में बेदखल होने के बाद भी बीजेपी लगातार 27 साल बाद ऐसा कारनामा कर चुकी है। तो आज उनसे बातचीत होगी, हम ये समझेंगे कि जिस तरीके से चुनाव की तमाम रणनीतियों को समझते हुए आम आदमी पार्टी इस बार पीछे हो चुकी है, उसके क्या कारण थे। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज दस्तक पे। पहले मेरा सवाल है, हमने तमाम सीटों का दौरा किया, दिल्ली के उन तमाम सीटों पर गए, लेकिन परिणाम तो कुछ दूसरा आया। और एक तरीके से कहा जाए कि लगा तो नहीं था। आपको क्या लग रहा था इससे पहले? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो चुनावी नतीजा है, ये हमें लग रहा है भारत के हर एक व्यक्ति को चौंकाने वाला नतीजा है, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जो एक भारत में नई पार्टी लेके उभर रहे थे और कहा जा रहा था ये बीजेपी का विकल्प माने जाते थे। भारत के कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के विकल्प है, मगर अब हमें लग रहा है कोई विकल्प थोड़ी सी चिंता में उन्हें डाल दी, क्योंकि बीजेपी मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे कि बीजेपी दिल्ली में आ जाएगी, मगर वहां बहुत ही अच्छी तरीके से वो 45 सीट के साथ वापसी की है दिल्ली में। 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। अच्छा, एक चीज मैंने तमाम मीम्स पढ़ रहे थे, मैंने एक मीम्स देखा जिसमें लिखा था कि बीजेपी एक तरीके से बोलती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ रहते तो शायद एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और शायद तब सत्ता में वापसी हो सकती थी। 14 सीटों का नुकसान पता है आपको, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, ये तो है, इंडिया गठबंधन अगर एक साथ चुनाव लड़ा होता तो फायदे थे, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अभी पूर्व हुआ था, उसमें इंडिया गठबंधन को काफी फायदा मिला था। इसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा चुनाव है, जिसमें कहा जाता है बीजेपी 400 पार करने जा रही है, मगर वही गठबंधन का नतीजा है कि एक अच्छी स्थिति में विपक्ष आया है। मगर वही देखिए, तमाम पार्टी जो थी वो आम आदमी को अपना समर्थन दी थी, मगर कांग्रेस का ना समर्थन देने की वजह से उन्हें आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। ये इस सीटों पे देखने को मिल रहा है। पहले ही आपका 14 सीटों पे उनको नुकसान देखने को मिला, तो ये सही है कि अगर कांग्रेस साथ आई होती तो ये एक अलग ऊर्जा के साथ वहां चुनाव हुआ होता। क्या क्या आपको लग रहा है कि कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बेदखल हुई? कौन कौन से कारण आपको लगता है? पहले तो अगर देखा जाए तो जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, अगर उनकी छवि पे जो धूमल हुआ है, उससे वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी निराश हुए होंगे, क्योंकि अगर पार्टी के मुखिया पे ये आरोप लगते हैं तो एक तकलीफ होता है, और वहां के जो वोटर होंगे उन पे भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा। और देखिए, आदमी जब जेल जाता है तो जेल जाने के बाद तरह तरह की बातें होती है। कहीं ना कहीं अगर अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो वहीं आम आदमी पार्टी का थोड़ी सी ग्राफ गिर गया था, क्योंकि आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं कि बिहार में, बिहार की राजनीति कहा जाता है लालू यादव से चलती है, और जब लालू यादव चारा घोटाला केस में अंदर वो गए थे, तब से आज भी लालू यादव जब भी राजनीति के लिए मंचों पे जाते हैं तब उनके ऊपर वो टैग लगा रहता है। यही कारण होगा कि वो बिहार में अपने लड़के को प्रमोट किए थे। कहीं ना कहीं सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, उनको जेल जाने का खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। अच्छा, जो झुग्गी बस्तियों का हमेशा से मामला उठाती रही है आम आदमी पार्टी कि झुग्गी बस्तियों में हमने विकास किया है, लेकिन मैंने भी वहां रिपोर्टिंग की थी, उनके दर्द को समझा था। क्या वो इस बार आम आदमी पार्टी से नहीं कनेक्ट हो पाए? नहीं, देखिए, एक चीज होता है, जब जमीन पे आदमी रहता है तो जमीनी दर्द समझता है, और जब आदमी हवा में चला जाता है तो वो जमीनी दर्द थोड़ा नहीं समझ पाता। तो यही कारण है कि जो आम आदमी पार्टी पहले जमीनी राजनीति की थी, जमीनी राजनीति करने के बाद वो 2 बार सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद वो समझ नहीं पाई कि अभी जमीनी मुद्दे हमारे क्या है, इसलिए थोड़ी सी झुग्गी झोपड़ी के लोग नाराज रहे होंगे। इसका खमियाजा बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को भुगतना। अच्छा, मैंने ऑटो ड्राइवरों से बात की, उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल के बारे में हम लोग जानते थे, हम लोगों ने इतना सपोर्ट किया था, इस बार हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल लगातार नए नए बयान बदलते रहते हैं और बीजेपी हमें तमाम वो लोग लुभावन वायदे। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से मोदी, या कहा जाए बीजेपी ने शुरू में आपदा कह दिया मोदी जी ने, फिर उसके बाद बीजेपी तमाम वो वायदे लेके आती है 2500 का, ये 2100 करते हैं वो 2500 कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में
कहीं ना कहीं वो पैसे या कहा जाए फ्री वीज देना या रेवड़ी बांटना इस बार बीजेपी को अच्छा करके आया है। नहीं देखिए, अब तो ये भारत में एक चीज सिद्ध हो गया, बिना पैसों का आप राजनीति नहीं कर सकते। ये एकदम सुनहरे अक्षरों में भारत के राजनीति में लिखा गया कि बिना पैसों का आप राजनीति नहीं कर सकते। शायद इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा वही बीजेपी का है, क्योंकि यही बीजेपी है, कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी खुद अपने जुबान से कहे कि फ्री की जो रेवड़ी बांटी जा रही है ये देश को खोखला कर रही है, ये इसका खामियाजा भविष्य में देश को भुगतना पड़ेगा। मगर वहीं देखिए, जब भी राजनीति की बात होगी तो दिल्ली का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर 2100 दे रहे हैं तो बीजेपी वहां 2500 दी। हर कोई चाहता था कि वोटर हम लुभा ले, मगर इस बार बीजेपी वोटर लुभा ली गई। अच्छा, जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट की बात हो रही है, लगातार अरविंद केजरीवाल तमाम पॉडकास्ट देते रहे, लगातार यूट्यूबर से मिलते रहे, क्या आपको लगता है बीजेपी ने वहां गेम कर दिया, बीजेपी ने उससे ज्यादा दिल्ली का दर्द दिखा दिया? नहीं देखिए, दर्द दिखाने वाली बात नहीं, जो दर्द रहेगा वो तो जो भी पत्रकार रहेगा वो तो दिखाएगा, ये तो सही बात है। मगर देखिए, जो मीडिया मैनेजमेंट है बीजेपी की वो काफी इस चुनाव में अच्छी हुई, क्योंकि देखें ऐसा कोई अन्य प्रदेश नहीं बचा होगा, ऐसा अन्य कोई विधायक नहीं जिसकी लोकप्रियता, चाहे अन्य कोई सांसद नहीं बचा होगा जिसकी लोकप्रियता ज्यादा हो, वो बीजेपी दिल्ली में प्रचार करने के लिए नहीं, क्योंकि उनका मीडिया मैनेजमेंट जो था, जो कोऑर्डिनेटर था, वो काफी शानदार आम आदमी पार्टी से। ऐसे देख सकते गोरखपुर के जो अपने यहाँ सांसद है वो रवि किशन भी गए थे, जिनका बयान भी वायरल। अरे दिल्ली में क्या है, आइए ना हमारे गोरखपुर में, देखिए ना बाबा जी कितना खूबसूरत बना। ऐसे बयान बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि चुनावी मोड़ में लोग रहते हैं, तो हर कोई देखना चाहता ना कि बीजेपी यहाँ आम आदमी पार्टी इतने सालों से यहाँ राज कर रही, हो सकता है एक बार इनके मौका दे दे, ये हो सकता है आम आदमी पार्टी से बेहतर कुछ कर दे। तो ये सब बयान बहुत मायने रखते हैं चुनाव में, इसलिए बीजेपी वहां अच्छी लीड की है। अच्छा, एक चुनाव में बहुत सारी चीजें आई, सबसे पहला मुद्दा आया पूर्वांचलियों का। लगातार पूर्वांचलियों पे, क्योंकि तकरीबन ऐसे 27 सीटें थी जहां पर पूर्वांचली कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ते थे। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले जो बयान दिए थे कि लोग 100-500 रुपए के चक्कर में आते हैं यहाँ पे, उसके बाद चले जाते हैं, वोट देके नहीं जाते, तो बीजेपी ने इसे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है भुनाया है, जिस तरीके से पूर्वांचलियों का वोट उन्हें मिला है? ये तो है कि पूर्वांचलियों का वोट मिला, क्योंकि ज्यादातर अधिकतर सीटों पे हमने खुद देखा कि पूर्वांचल के लोग प्रचार करने गए थे, इसलिए पूर्वांचल के वोटर जो थे वो बीजेपी की तरफ गए। और इसमें ये कहीं छुपा नहीं कि यूपी और बिहार में बीजेपी का प्रभाव है, इसके वजह से पूर्वांचल के लोग बीजेपी की तरफ झुके हैं। और एक ऑप्शन भी सोचे होंगे कि एक बार इनको भी देख लिया जाए। अच्छा, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, तमाम चुनाव की गतिविधियों से लेकर तमाम बातें। क्या आपको लगता है, लगातार मुस्लिम वोट पे बात हो रही थी कि मुस्लिम तो देंगे ही नहीं वोट, लेकिन ओखला और तमाम ऐसे सीट थे जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वहां पे कैसे बीजेपी जीत गई? नहीं देखिए, अब वो कहने की कोई बात नहीं कि वो फला नहीं हमको वोट देंगे, ठिकाना नहीं वोट देंगे, ये बस अब बातें रह गई हैं। जनता सब कुछ समझ रही है, जिसको जहां जाना वो तो अपने आप चली जा रही है। ये कोई नहीं है कि मुस्लिम भी है कि बीजेपी को पसंद करते हैं, और जो गैर मुस्लिम है वो भी बीजेपी को, ऐसे तमाम से लोग हैं जो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भोगना पड़ा। क्या शराब घोटाला, शीश महल जैसे जो वायदे थे, और खासकर आतिशी का खड़ाऊ सीएम वाला जो इस पे था, क्योंकि मैं भी जनता के बीच गया हूं, मैंने जनता से पूछा है, तो इस पे खासी नाराजगी मैंने देखी है कि लोग आतिशी को कहते थे कि ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, ये मनमोहन सिंह जैसी, इनके पीछे अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। खासकर शराब घोटाले के बारे में जो थी, शराब घोटाला को बीजेपी ने अच्छी तरीके से भुनाया। अच्छा। जो शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा था उसको अच्छे तरीके से भुनाया, और जो शराब बांटे गए थे उसको मुद्दा उन्होंने बना दिया। बीजेपी इसका फायदा बहुत अच्छे तरीके से लिया। अच्छा, तो हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें सामने आई, तमाम विपक्ष के वायदे कहा जाए, या आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि हमने विकास किया है, काम किया है। कई सीटों पे हम भी गए धनंजय, जहां पे हमने देखा कि वाकई में विकास नहीं हुआ है। क्या ये सब चीजें पूरा उसे मिलाकर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लोग ये चाहते थे कि परिवर्तन हो, बदलाव हो, और इसी का आपको लगता है, क्या लगता है इसमें? नहीं, ये तो सही, अगर विकास किया होता तो इतना बड़ा दर्द दिल्ली नहीं देती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हमने पहले ही कहा था बीजेपी का लोग विकल्प मानते थे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई बात कर रहा था तो अरविंद केजरीवाल बात कर रहे थे। मगर अगर हो सकता है कि इनके जो बड़े नेता हो उनसे कहीं ना कहीं जो उनको दर्द, जो इनके बड़े नेता हो सकता है इनसे कहीं वोटरों को दर्द हुआ हो, इसके वजह से जनता इधर चली गई होगी बीजेपी की तरफ। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं धनंजय, जिस तरीके से हमने इस चुनाव को देखा है, क्या यकीनन आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को अभी उभरने में बहुत साल लगेंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनके बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, क्या लगता है इसके बारे में कि अभी क्योंकि इसके बाद 2027 का चुनाव है, इससे पहले बिहार इलेक्शन है, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी कैसे इससे गेन करेगी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी झटका है। क्योंकि जिस
तमाम राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ रही थी और उन्हें अच्छा खासा वोट भी मिल रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, ये पंजाब में पहली दफा लड़े, वहां ये विजयी हुए, फिर से इनका सीएम का जम्मू कश्मीर में एक इनका विधायक है, तो इन्हें फायदा मिल रहा था। मगर जो दिल्ली इलेक्शन इस बार जो रिजल्ट आया है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये भविष्य में आने वाली बहुत आगे जाने वाली पार्टी थी, मगर इस पे इनके पार्टी और राजनीति पे थोड़ी सी पूर्ण विराम लग गई है। अच्छा, पूर्ण विराम लग चुका है। एक सुबह एक ट्वीट आता है, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि और लड़ो, एक वीडियो शेयर करते हैं। क्या आपको लगता है अगर जिस तरीके से ये तमाम विपक्ष गठबंधन ऐसे ही करता रहा तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतेगा गठबंधन? हाँ, अगर इसी तरह गठबंधन, अगर आप देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लोकसभा लड़ रहे हैं तो गठबंधन लेके लड़ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, जब विधानसभा की बारी आ रही है तो आप लोग अलग अलग लड़ने लग रहे हैं, तो जनता कंफ्यूज हो जा रही है कि हम किधर जाएं। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि ये तो खुद अलग अलग लड़ रहे हैं, इससे बढ़िया हम बीजेपी की तरफ चले जाए, तो वही बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से वो भुना ले रही है। तो बीजेपी के क्या प्लस पॉइंट आपके हिसाब से लग रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से भुनाया, क्या क्या प्लस पॉइंट अगर एक एक लाइन में आप बोलना चाहें तो? बीजेपी का अगर प्लस पॉइंट देखेंगे तो वो जो फ्री रेवड़िया लोग चिल्ला रहे थे, वो काफी जो फ्री रेवड़िया लोग चिल्ला रहे थे, बीजेपी ने काफी अच्छी तरीके से वो वोटरों को अपने तरफ लुभाया। जिस तरफ 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल की पार्टी घोषणा पत्र में दी, तो बीजेपी भी टपक गई, भैया हम कहाँ तुमसे कम रहे, हम भी 400 रुपए बढ़ाते रहे, जब 400 वाली बात है तो हम भी बढ़ाते रहे। और इसका सबसे लुभाने वाला तरीका, लुभाने वाला अगर चीज देखेंगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना लुभाने वाला अगर चीज देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो उत्तर प्रदेश चुनाव, क्योंकि 22 का जब चुनाव हो रहा था तो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी, मगर यहाँ निर्णय 22 में जब चुनाव हुआ तो निर्णय कुछ और निकला। जब हम लोगों ने पता किया कि कहां से ये बीजेपी इतनी बड़ी सेंध मार ले गई, तो पता क्या चला कि जो राशन बांटा गया उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है, इसलिए हर सीट पे 5000 10,000 वोट बीजेपी को अधिक मिले हैं, इसकी वजह से बीजेपी जीत गई। फ्री रेवड़िया जो चक्कर था वो बीजेपी को काफी बेहतरीन जीत दिलाया। और उसमें से जो बीजेपी एक नई स्कीम लाई थी, जो कि अनुसूचित जो जाते हैं उनको पढ़ने के लिए 1,000 रुपए हम देंगे, और वहां देखिए वहां बीजेपी कर रही है दिल्ली में कि हम 1,000 रुपए आपको देंगे अनुसूचित जाति के लिए, यानी अनुसूचित जाति वाले आदमी है और बाकी जनरल चाहे ओबीसी वाले आदमी नहीं। और यही बीजेपी उत्तर प्रदेश में आती है तो कहती है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसे तमाम जुन की बातें हैं जो जनता समझ ही रही है, यानी जनता समझ रही है, और इसी का परिणाम आपको कहीं ना कहीं दिल्ली इलेक्शन में देखने को मिला होगा। हमने तकरीबन 12 सीट कवर की। 12 सीट के दौरान हमने ये देखा कि किस तरीके से झुग्गी बस्तियों का हाल है, किस तरीके से मध्यम वर्ग परेशान है, किस तरीके से मध्यम वर्ग के कुछ लोग ये कहते थे कि बीजेपी जीत रही है, तो कई लोग ऐसे कहते थे कि नहीं, आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि कई लोगों के मन में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के वो समर्थक होते हुए भी उनके अंदर नाराजगी थी, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी साफ देखने को मिली, और इसी का खामियाजा आज देखने को मिला है, और बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। बाकी आज के लिए बहुत बस धनंजय जी इतना ही। आप ऐसे ही चुनाव कवर करते रहिए, बाकी अलग अलग इलेक्शन की बातें हम लोग करेंगे ही। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर अपनी राय रखिएगा, और आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी वजहें थी जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में वापसी की, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं, सिर्फ खबरें नहीं, यहां खबर की तह तक, न्यूज दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।